नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की एक्सेल में। तो अगर आप एक एक्सेल यूजर है तो आपको एक्सेल में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की आनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम इन्हें पूरा कवर करने वाले हैं और डिटेल में सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो। और आज की वीडियो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक्सेल में यहाँ पर आप देखेंगे हमने एक डेटा ले रखा है और जो हमारी पहली शॉर्टकट की है वो कॉलम एंड रो से रिलेटेड है। अगर आपको इस पूरे डेटा में से एफ कॉलम सेलेक्ट करना है तो आप कुछ इस टाइप से सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर एफ कॉलम के फर्स्ट सेल में जाएंगे और इसे नीचे को ड्रैग करेंगे। तो लास्ट तक जब तक आप ड्रैग करेंगे कुछ इस टाइप से आपका कॉलम यहाँ पर सिलेक्ट होगा। तो यहाँ पर आप केवल इस शॉर्टकट की से एक ही बार में पूरा कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको केवल उस कॉलम में किसी भी सेल में चले जाना है और कंट्रोल और स्पेस बटन को प्रेस करना है। जैसे आप ये प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए पूरा आपका कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। अगर उसी टाइप से यहाँ पर आपको एक रो सिलेक्ट करनी है, जैसे रो 1 2 3 ये एक रो है। अगर आपको फोर्थ रो सिलेक्ट करनी है तो आपको फोर्थ रो के किसी भी सेल में चले जाना है और यहाँ पर आपको प्रेस करना है शिफ्ट और स्पेस बटन। जैसे आप शिफ्ट और स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है और आपको कुछ इस टाइप से रो एंड कॉलम को सिलेक्ट करना है तो आप इस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल स्पेस से आप कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं और शिफ्ट स्पेस से आप रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस रो को डिलीट करना है तो यहाँ पर आप प्रेस करेंगे कंट्रोल माइनस। जैसे आप कंट्रोल माइनस शॉर्टकट की प्रेस करेंगे यहाँ पर आप नोट करेंगे यहाँ पर जो सीरियल नंबर है 3 यहाँ पर वो डिलीट हो चुका है। 2 के बाद 4 सीरियल नंबर आ गया है। अगर आपको किसी भी रो को डिलीट करना है या किसी भी कॉलम को डिलीट करना है तो यहाँ पर आपको कंट्रोल माइनस शॉर्टकट की प्रेस करनी है। वो रो यहाँ पर डिलीट हो जाएगी। अगर वो कॉलम होगा तो कॉलम भी डिलीट हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको एक कॉलम इंसर्ट करना है, जैसे कैंडिडेट का नेम और उसके बाद फादर का नेम है, उससे पहले आपको यहाँ पर मदर का नेम लिखना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक कॉलम इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे आप इंसर्ट में और इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर करेंगे इंसर्ट कॉलम। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ये तो तरीका था मैनुअल। और अगर आपको शॉर्टकट की से करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले इस कॉलम में आप किसी भी सेल में चले जाएंगे, कंट्रोल स्पेस बटन प्रेस करेंगे, पूरा कॉलम यहाँ पर सिलेक्ट। उसके बाद आपको कंट्रोल शिफ्ट और प्लस बटन प्रेस कर देना है कीबोर्ड से। जैसे आप ये प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 6 आपका सीरियल नंबर है, उसके बाद 5 एंड 6 के बीच में आपको एक नेम और लिखना है, तो उसके लिए आप एक रो को इंसर्ट करेंगे। तो रो इंसर्ट करने का तरीका मैनुअल ये भी होता है, जैसे आप यहाँ पर 6 सीरियल नंबर में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर करेंगे आप इंटायर रो और ओके करेंगे, तब यहाँ पर आपका एक रो इंसर्ट होगा। ये काफी ज्यादा लॉन्ग तरीका है, आपको शॉर्ट तरीके से करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको इस रो के किसी भी सेल में चले जाना है। मान लीजिए कि आप इस सेल में हैं, आपको शिफ्ट और स्पेस बटन प्रेस करना है। यहाँ पर पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपको करना क्या है, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और प्लस बटन प्रेस कर देना है। जैसे आप ये प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एक रो इंसर्ट हो जाएगी। अगर आपको इसी रो को डिलीट करना है तो सबसे पहले आप इस पूरी रो को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट और स्पेस बटन प्रेस करेंगे, पूरी रो सिलेक्ट और यहाँ पर कंट्रोल माइनस कर देंगे तो यहाँ पर वो डिलीट हो जाएगा रो। अगर आपको ये वाला कॉलम डिलीट करना है, सी वाला जो आपने अभी इंसर्ट किया है, तो इसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट पूरा कॉलम सिलेक्ट, कंट्रोल माइनस पूरा कॉलम यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से अगर हमें कॉलम एंड रो को डिलीट एंड इंसर्ट करना है या फिर हमें सिलेक्ट करना है तो हम इन शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो। इस शॉर्टकट की का हम कैसे यूज करते हैं, इस शॉर्टकट की का क्या काम होता है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास ये डेटा है। इस पूरे डेटा को अगर हमें सिलेक्ट करना है तो हम कुछ इस टाइप से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम कुछ इस टाइप से माउस को ड्रैग करेंगे, लास्ट तक खींचेंगे
तो यहाँ पर हमारा पूरा डेटा सिलेक्ट होगा। या फिर हम कंट्रोल ए करेंगे, पूरा डेटा हमारा कुछ इस टाइप से सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे हमें यहाँ पर सीरियल नंबर से और जेंडर तक हमें डेटा सिलेक्ट करना है, ठीक है, नीचे तक, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा है तो हम कुछ इस टाइप से सिलेक्ट करेंगे। लेकिन हमारी एक शॉर्टकट की भी होती है, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो। तो कैसे हम इसका यूज करेंगे, हमें डेटा चाहिए जेंडर तक सीरियल नंबर से, तो हम पूरे डेटा को कुछ इस टाइप से सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट हेडिंग को, ठीक है, और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो को प्रेस कर देंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे, जितना बड़ा भी हमारा डेटा होगा एक ही बार में हमारा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें इसे कॉपी करना है तो हम कंट्रोल सी करेंगे, ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे हमने विजिटर का डेटा ले रखा है। अगर आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं, वहां पर आपको डेट एंड टाइम हमें डालना पड़ता है कि किसकी कितने बजे एंट्री हुई है, उस दिन डेट क्या थी और कितने बजे उसकी एंट्री हुई है, बहुत टाइम क्या था। अगर हमें ये मेंशन करना होता है तो हम कैसे करेंगे, आज की डेट में आपको दिखा देता हूँ। तो आज है 19 मार्च 2025। अगर हमें ये टाइप करनी है तो यहाँ पर हम मैन्युअली टाइप करते हैं 19 और यहाँ पर मार्च 2025। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हमें टाइप करना पड़ता है और टाइम भी हम टाइप करेंगे। तो यहाँ पर आप टाइम देखेंगे 20:54। पहले मैं यहाँ पर 20 लिखूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर सेमी कॉलन लगाऊंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर 54 लिखूंगा। ठीक है, और एंटर करूंगा। तो इसके लिए मुझे काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैंने 20:54 लिखा तो यहाँ पर 55 हो जाएंगे। तो कुछ इस टाइप की हमें दिक्कतें होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलन। जैसे हम ये शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो भी टाइम होगा यहाँ पर, ठीक है, हमारा जो करंट टाइम होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलन। जैसे हम ये प्रेस करेंगे तो वही टाइम यहाँ पर आ जाएगा, हम एंटर करेंगे। ठीक है, टाइम हमारा आ जाएगा। डेट के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल और सेमी कॉलन बटन प्रेस करेंगे। जैसे हम ये प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आज की करंट डेट भी आ जाएगी। अगर हमें आज की करंट डेट और करंट टाइम यहाँ पर लिखना है तो उसके लिए हम शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं। जैसे अगर करंट डेट निकालनी है, कंट्रोल सेमीकोलन, और यहाँ पर करंट टाइम निकालना है, कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन। तो जैसे ही प्रेस करेंगे तो आज का करंट डेट और करंट टाइम आ जाएगा। अगर आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं तो आपको ये सारी शॉर्टकट की आनी चाहिए, जिससे आपका टाइम सेव होगा और यहाँ पर आप अपने डेटा को इजीली मैनेज कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, आप कभी भी अपने डेटा को कॉपी एंड पेस्ट करते हैं तो आपको क्या दिक्कतें आती है। जैसे मैंने ये डेटा पूरा सिलेक्ट किया है, ठीक है, इतना मुझे यहाँ पर ये डेटा सिलेक्ट करके कॉपी करना है। तो मैं डेटा सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया मैंने से कंट्रोल सी से, और मैं एक न्यू शीट यहाँ पर इंसर्ट कर लूंगा। ठीक है, न्यू शीट इंसर्ट कर लिया और कंट्रोल वी कर देता हूँ। जैसे मैं कंट्रोल वी करूंगा, यहाँ पर आप नोट करेंगे जैसे कैंडिडेट नेम है और फादर नेम है, जेंडर है और कोर्स है। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे कैंडिडेट का नेम है, कॉलम में ये एडजस्ट नहीं हो पाया। ठीक है, और मोबाइल नंबर भी कुछ इस टाइप से हमारी जो यहाँ पर रेंज थी कॉलम की, वो यहाँ पर हमारी विड्थ नहीं आई। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को अगर हमें सेम करना है, जैसे हमारा शीट 1 में डेटा है और जैसे हमारा शीट 4 में है, दोनों का हमें डेटा सेम चाहिए। ये सारी दिक्कतें सभी को आती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक डेटा सिलेक्ट कर लेते हैं और फर्स्ट वाले कॉलम की विड्थ बढ़ा लेते हैं, तो कुछ इस टाइप का उनका डेटा मैनेज नहीं हो पाता है। मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ इसे, हमारा डेटा कुछ इस टाइप का है। फिर से कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, इस पूरे डेटा को यहाँ पर हटा लेता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे भी मैं हटा लेता हूँ और मैं पूरे डेटा को यहाँ पर इतना डेटा सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल सी से मैं इसे कॉपी कर लूंगा और शीट 4 में जाऊंगा और यहाँ पर मैं कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये दोनों डेटा सेम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 160 यहाँ पर जूम हमने कर रखा है, तो मैं शीट 4 में जाऊंगा और यहाँ पर भी 160 जूम इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने 160 जूम इन कर लिया, लेकिन हमारा डेटा फिर भी कुछ अच्छे तरीके से मैनेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कैंडिडेट नेम है और फादर नेम है, एडजस्ट है पूरे कॉलम में और यहाँ पर एडजस्ट नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, हम शीट 4 में पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट और वी। जैसे हम ये प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें कर देना है कॉलम विड्थ, और जैसे हम कॉलम विड्थ करेंगे ओके कर देंगे। तो जैसे हम ओके करेंगे, यहाँ पर आप देखिए दोनों का, ठीक है, कॉलम विड्थ
यहाँ पर शीट 1 का देखिए, ये पूरा इतना विड्थ इसका कंप्लीट है, 160 हमने जूम इन कर रखा है। और यहाँ पर शीट 4 का देखिए पूरा 160 हमने जूम इन कर रखा है, और पूरा डेटा यहाँ पर कॉलम में पूरा एडजस्ट है, और पूरा डेटा हमारा शीट 1 का पूरा यहाँ पर शीट 4 में मैनेज है। अगर आपको कुछ इस टाइप की दिक्कत आती है कॉपी एंड पेस्ट करने में, ठीक है, उसके बाद आपका कॉलम एडजस्ट करने में दिक्कत आती है, तो यहाँ पर आप कंट्रोल ऑल्ट और वी शॉर्टकट की का यूज करेंगे और कॉलम विड्थ में क्लिक करके ओके कर देंगे, तो आपका पूरा डेटा यहाँ पर मैनेज हो जाएगा। जो आपने यहाँ पर कॉलम की विड्थ रखी होगी वही कॉलम की विड्थ पेस्ट करने की बात भी आएगी। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए हमने एक डेटा ले रखा है, नेम ले रखा है, प्रोडक्ट ले रखा है और सेल ले रखी है। अब हमें यहाँ पर एक चार्ट इंसर्ट करना है, और चार्ट इंसर्ट करने में बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आती है एक्सेल में। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आपको पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और सिलेक्ट आप कुछ इस टाइप से भी कर सकते हैं माउस से, अदरवाइज आप कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए से आपका पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। आपका डेटा लार्ज भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है। अगर लार्ज है तो कंट्रोल ए कीजिए, अदरवाइज आप माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रेस करना है अल्ट F1। जैसे आप अल्ट F1 शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, यहाँ पर आप देखिए आपका एक पूरा चार्ट यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा, और आप इसे इजीली मैनेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ, और मैं आपको बता देता हूँ कि किस टाइप से ये चार्ट यहाँ पर इंसर्ट हुआ है। यहाँ पर आप देखिए पहले तो हमें यहाँ पर नेम देखने को मिले हैं एम्प्लॉय के, और उनकी यहाँ पर सेल देखने को मिली है, ठीक है। 10,000 से 60,000 तक हमें सेल देखने को मिली है, इसमें से जिसकी जितनी सेल है। और साथ में इनका यहाँ पर प्रोडक्ट भी मिला है, जैसे कि ईयरफोन और स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, ये सारे हमें यहाँ पर प्रोडक्ट भी देखने को मिले हैं। अगर हम इनका कलर चेंज करना चाहते हैं, चार्ट टाइप चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से हम कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप का अगर हमें स्टाइल चाहिए, स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से चेंज चार्ट टाइप करेंगे तो यहाँ से हम कोई सा भी चार्ट ले सकते हैं, पाई चार्ट भी हम ले सकते हैं, जिस टाइप का बार चार्ट भी ले सकते हैं, लाइन चार्ट भी ले सकते हैं। तो मैं पाई चार्ट में क्लिक कर लिख के यहाँ से ओके कर देता हूँ, और यहाँ से मैं इसका दूसरा स्टाइल ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे ज़्यादा सेल है वो यहाँ पर हमें देखने को मिला है, जैसे पंकज मॉनिटर। तो यहाँ पर आप पंकज का डेटा देखेंगे, तो यहाँ पर उसकी सेल है 50,000। हमारा पूरा चार्ट में दिखाया है कि पंकज की सबसे ज़्यादा सेल है ग्रे कलर में। तो कुछ इस टाइप से अगर हमें चार्ट इंसर्ट करना है तो इजीली हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज की यही मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की थी, जो कि सभी एक्सेल यूजर को आनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो।